ओके, सो आप लोगों का क्लास आज नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ वाईफाई डिस्टर्बेंस, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग क्लास. वन मोर बैड न्यूज फॉर मी आई वांट टू शेयर इज इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था विच वाज अ 42 minutes, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो आ रहा है एंड ऑडियो नहीं आ रहा है. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर द सेकेंड टाइम and I'm very tired, trust me, but I have to. So उस वीडियो में एक्चुअली मैंने क्या कवर किया था, आपका जो नेशनलिज्म का पार्ट था जो मैं चैप्टर कंटिन्यू करवा रही थी उसका जो एंड पोर्शन था वो, और मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और काफ़ी हद तक आगे बढ़े भी थे विद द सिलेबस एंड क्वेश्चन आंसर्स वी डिस्कस्ड. बट बिकॉज उसमें ऑडियो लैप्स है तो वीडियो देखे कोई फ़ायदा नहीं है आपको. सो आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो ओनली टिल द नेशनलिज्म पार्ट एंड वेरी सैड अबाउट दैट. और एक चीज दो चीज जो मैं कवर करना चाहती थी उस वीडियो में, ऑफ कोर्स आई विल से दैट. सो वी हैव टू न्यू मेंबर्स इन आवर फैमिली. नॉट न्यू एक्चुअली, आप लोगों से भी वो पुराने हैं, बट वो मेरे पार्टनरशिप वाले बिजनेस में थे. मेरे जो सोल प्रोप्राइटरशिप कब मैंने शुरू किया के प्लस क्लासेस, उसमें दे आर वेरी न्यू. अंकुश सिंह एंड मनीष. नाउ दीज बोथ आर फ्रॉम कोलकाता. सो हेलो एवरीवन. नाउ with a fresh face, I just want to start the class again. So आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आप लोगों का जो ज्योग्राफी का पेपर है उसका पेपर डिस्क्रिप्शन मेरे YouTube का एक वीडियो है टोपो शीट का, जिसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि आपका क्या पैटर्न है एंड कैसे हम लोग फॉलो करेंगे. नाउ बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, एवरी वन ऑफ यू, नॉट इवन अंकुश एंड मनीष, ऑल ऑफ यू. सो आप लोगों का जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो 9 सेट्स में आपको 5 सेट्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और बाकी के जो आपके पेपर्स रहते हैं, आई मीन मार्क्स रहते हैं, द 30 मार्क्स इज ऑन प्रैक्टिकल, दैट इज मैप एंड टोपो शीट. सो जो 5 सेट्स हैं उसके लिए 9 चैप्टर्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी. आई विल टीच यू ओनली 6 चैप्टर्स, जिसमें से आपको 5 अटेंड करने हैं. आपके स्कूल्स भी सिर्फ 5 ही पढ़ाते हैं. सो सेट्स हैं वो, जिसमें अभी हम लोग ज्योग्राफी में मिनरल्स का 3 पार्ट है. द फर्स्ट वन इज बेसिक मिनरल्स, देन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. तो कन्वेंशनल वाला हमने अच्छे से पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन कन्वेंशनल करेंगे और मिनरल्स वाला बैकअप में रखेंगे. ठीक है, मतलब वील डू द मिनरल पार्ट. Again, in history, we have completed the biggest chapter, that is the first war of independence, that is revolt of 1857. We have completed that. The people who are new, आप लोग फेसबुक पे जाकर के वो क्लास मेरा देख सकते हो, और उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो जब भी मेरा रिविजन वीडियो आएगा उसमें इट विल जस्ट कवर इट अप, आई विल कवर इट अप. और आपका जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी तो मैं बता दी. हाँ, सो विल फोकस मोर ऑन हिस्ट्री. हिस्ट्री में एक्चुअली 3 पार्ट्स है अगर आप देखो ठीक से तो. दैट फर्स्ट वन इज सिविक्स, the second one being your history, and the third one being your contemporary world, that is history only, जहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनेस्को, यूएन, ये सारी चीजें. फाइन, वहां से आपका 10-15 मार्क्स का आता है, बाकी का आपका इन दोनों पोर्शन में से ही आता है, जिसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रही हूँ. सिविक्स वाला मैंने चैप्टर नंबर 3 करा दिया है. चैप्टर नंबर 1 के लिए यूट्यूब पे वीडियो है ऑलरेडी, 2 पार्ट है, पार्ट 3 आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर. सो स्टे ट्यून्ड विद दैट, जस्ट गो. मैं जल्दी ही जैसे मैं न्यू वीडियो डालूंगी, मैं एक क्लास 10 के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी यूट्यूब पे, ताकि आपको उन 17-18 वीडियोस के अंदर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा वीडियो देखना है मुझे. सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सो ज्ञान हो गया, अब आते हैं पढ़ाई पे. हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री में 1857 के बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म. अच्छा, एक चीज जो मैं भूल रही हूँ इज आपका सिलेबस जो है 2021 का 25% रिडक्शन हो गया है उसमें. सो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें कट चुकी हैं. सो आई विल मेक श्योर कि वो चीजें आप मतलब समझ के करो. आई विल बी अ बिट फास्टर. सो अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है, प्लीज मेरे को आप नोट कर लेना आपकी स्क्रीन पे कि कौन से सेकंड में आपको प्रॉब्लम है. जस्ट टेक्स्ट मी कि मैम और दीदी इस सेकंड में वीडियो का मुझे ये प्रॉब्लम है. सो आई जस्ट रिजॉल्व इट फॉर यू. सो या, सो हमने आज के क्लास में ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया, आई मीन पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, रिवाइज करवाया था मैंने. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये दोनों
एक्चुअली ये जो एसोसिएशन था ये दादा भाई नारोजी ने बनाया था, एंड ये जो एसोसिएशन था ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था। दोनों का मोटिव एक ही था, टू रीयूनाइट इंडिया। एक मीटिंग में ये दोनों मिले, कौन सी मीटिंग में? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। और ये डिसाइड किया कि क्योंकि हमारा मोटिव सेम है, व्हाई टू एक्ट डिफरेंटली, क्यों नहीं एक साथ काम करें। ओके, सो इन दोनों ने एक साथ काम करने का सोचा, और इसी कॉन्फ्रेंस में दे डिसाइडेड to make INC, that is Indian National Congress, along with several different leaders in the year 1886. तो ये कहानी यहाँ मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंट एसोसिएशंस का एक साथ आने का है। अब इतने सस्ते में ये आईएनसी बन नहीं गया था। अभी पूरा लंबा कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, हाउ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये सब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। आज मैंने ये सब कुछ फिर से पढ़ा दिया था, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू मैं फिर से पढ़ा दिया। अब ये जो 1886 में ये क्रियाक्रम हुआ है, इसका पूरा बखान अब हम लोग पढ़ेंगे। Those who have missed the classes, don't worry, there will be revision video links of or for each and every class, so just don't worry about anything. Okay, now formation of the Indian National Congress कैसे form हुआ, I'll be a bit faster so that things go easily. आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो स्ट्रेट बैठना है, दूसरा आपको अपना बुक पेंसिल अपने हाथ में रखना है, और तीसरा अपना कॉपी भी अपने साथ में रखना है इफ यू वांट टू। मैं डीबीएफ्स भी मार्क करवाऊंगी। द ओल्ड स्टूडेंट्स नो व्हाट डीबीएफ इज, द वन हु डोंट नो आई एम रिपीटिंग इट। डीबीएफ इज डे बिफोर फाइनल एग्जाम टॉपिक्स। एग्जाम के एक दिन पहले इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, सो आई रेकमेंड कि क्यों ना जब से आप पढ़ाई शुरू करते हो, जब से आप पढ़ना शुरू करते हो, उसी टाइम से आप इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रखो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा एग्जाम के एक दिन पहले आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हाथ से छूटेगा नहीं। सो रिविजन के लिए इट्स वेरी इजी। और हिंदी में अपने जो भी लैंग्वेज आपको प्रिय है, जो लैंग्वेज में आप टेक्स्ट करते हो ना, इंग्लिश हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में आप लिख लो। जो भी मैं बोलती हूँ इम्पोर्टेंट है उस पैराग्राफ से रिलेटेड। मैम, हम इंग्लिश में बिलीव करते हैं, वी डोंट बिलीव कि हम लोग हिंदी में कुछ भी लिखें। सो माय डियर, एग्जाम के एक दिन पहले ये कोई इंग्लिश की कोरे कोरे लाइंस जो है ना, कोई काम के नहीं है आपके। ठीक है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है, और प्रेशर मत लो। एकदम इजीली पेंसिल से, नॉट विद एनी कलर पेन, पेंसिल से इजीली मार्क करके रखो, चीजों को लिख करके रखो अपने लैंग्वेज में। जो भी मैं सड़े गले एग्जांपल्स देती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे, ट्रस्ट मी। आई एम एक्सपीरियंस, सो आई एम टेलिंग यू दैट, ट्रस्ट मी इन दैट रिगार्ड। नाउ कैसे फॉर्म हुआ आईएनसी, जस्ट सी। नाउ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड अर्लियर, जो कि लोकल थे, तो वो लोग क्या बोले कि भाई देखो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे, और सबका कहना एक ही था कि हमारे इंडिया को एक विजन की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है। ठीक है, सो उसके लिए एक यूनियन बनना चाहिए, देयर मस्ट बी वन यूनियन। ओके, सो उन्होंने ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में सोचा, दैट वी शुड मेक वन ऑल इंडिया, मतलब सिर्फ ईस्ट या सिर्फ कोई वेस्ट या ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं, बल्कि पूरा इंडिया उसको फॉलो कर सके, ऐसा एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। ओके, तो इंडियन लीडर्स कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू द नेम्स। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी बनाएंगे। लकीली उनके लिए वो ह्यूम जो है फरिश्ते, एंजल की तरह काम किए। वो कौन थे मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर्ड थे। वो चाहते थे एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ताकि गवर्नमेंट का ध्यान जो आए वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स के ऊपर आए, जो लूप होल्स है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान बटे, थोड़ा दिखे गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है। उसकी वजह से ही वांटेड, बिकॉज उनके प्रोफेशन, उनको जो प्रॉब्लम्स हुआ था, ही डिडंट वांटेड कि आगे चल के किसी को और हो। सो ही वांटेड गवर्नमेंट टू रेक्टिफाई दोस प्रॉब्लम्स। अब यून ने एक ओपन लेटर लिखा टू द ग्रेजुएट्स ऑफ सीयू, दैट इज कैलकाटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो मदद मांगना चाहते थे। ओके, कि आप लोग जो एजुकेटेड लोग हो, आप लोग मिलकर क्यों नहीं एक यूनियन बनाते हो। ठीक है, ताकि सबको पता चले कि हाउ शुड वी एक्ट, हाउ शुड पीपल एक्ट। ओके,
और ये अपील जो वो करना चाहते थे, ये डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया, बिल्कुल डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया। जो चाहते थे वो हुआ, जिस ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहते थे वो भी ऑडियंस टारगेट हुई। 1884 में ह्यूम किसके किसके कंसल्टेशन में, इंडियन लीडर्स, इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स, फाइनली ही मेड इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि सारे लीडर्स का एक इकट्ठा होना, और उन्होंने डिसाइड किया कि पुणे में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, which was on Yay Merry Christmas, that is 25th of December 1885. Now there was a problem, जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, उस टाइम पे प्लेक्यू, चूहे से बीमारी फैलती है, जो वो चल रहा है। Now what was the case, they couldn't continue the meeting, मतलब पुणे में, so वो मुंबई गए एंड फाइनली मुंबई में मीटिंग हुआ। यानी कि मैम मीटिंग हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। हुआ कहाँ पे, देखो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यही सब कुछ आप फिर से एक बार पढ़ोगे, सो जस्ट इसको अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि सेम चीज आपको एक और बार पढ़नी है इसी चैप्टर में, इसी पेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मार्केट, मुंबई में है वो। ओके, कब, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885, ठीक उसके कुछ दिन बाद हुआ था ये। अच्छा, ये डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन मैं अपनी सीएस का एग्जाम दी थी, मतलब फाउंडेशन लेवल दी थी, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्र बैनर्जी, या बनर्जी बंगाली में बोलते हैं। नाउ ये जो प्रेसिडेंट, यही थे प्रेसिडेंट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनके ही लीडरशिप में, इनके ही प्रेसिडेंटशिप में वो मीटिंग भी हुआ था, फर्स्ट वाला, दैट वाज इन मुंबई इन द ईयर 1885। पहले पुणे में होने वाला था, नहीं हो पाया, मुंबई में बाद में हुआ। अब there were 72 delegates from different part of the world, बाद में ये 72 आपको नहीं पता thousands and lakhs में convert हो गया, टाइम भी नहीं लगा। So just a creativity can change the world. Now Dadabhai Naoroji suggested the name of INU to INC. INU क्या था मैम, बिल्कुल याद दिलाऊंगी मैं, आप ही के लिए तो हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, से नाम चेंज होकर के क्या हो गया, ठीक है। इसके लिए thus the foundation of INC was laid down on December 28, 1885. Ma'am, you're wrong. We just saw that it was founded in 1886. No, it was not founded. ठीक है, it was merged with Congress. These two bodies were merged with Congress. And why was it merged with Congress? I'll tell you. Nobody will tell you. Okay. हमारे कंट्री में उस टाइम वाइसरीज थे। अब बता देती हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। 1857 में जो लड़ाई हुई थी ना, 1857 में जो लड़ाई हुई थी ना, हमने जीता तो नहीं था, बट वी वर नॉट द लूजर्स, वी वर द अचीवर्स। बार बार मैं ये लाइन बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ मैं बताती हूँ। ब्रिटिशर्स को ना पता चल गया था कि उनके वीक पॉइंट्स क्या है एंड इंडियंस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, बट उनको ये अंदर से डर भी आ गया था, एंड दे वांटेड टू टेक इंडियंस उनके कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे वो हमें। नाउ फॉर दैट पर्पज उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नेग्लेक्ट कर दिया और कंट्री में वाइसरी बिठा दी। अब इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब कुछ चल रहा था 1885 के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे वाइसरी थे लॉर्ड डफरिन। ओके, नाउ ये आईएनसी को फेवर करते थे। यस यस, यू हर्ड इट राइट, ये आईएनसी को फेवर करते थे। अगेन द रीजन वाज सेम, इनको लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना था, बिकॉज ही न्यू कि अच्छा चलो ये लोग अगर इंडिया को लीड करेंगे तो जो यूथ रहेगी या फिर जो भी लोग रहेंगे वो इनकी बात मानेंगे, एंड इफ ब्रिटिशर्स टेक कांग्रेस इन देयर कॉन्फिडेंस, इंडिया अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। सो उनका ये स्ट्रेटेजी था। क्या वो काम आया? अगर आता तो आज आप आजाद नहीं होते। वेरी सिंपल। They were good, but we were the best. And finally, INC का जो strategy था उसी की वजह से we got the independence. Ma'am, pack up. Our country was independent now. Now the meeting is over. Bye everyone. Thank you. Stop. The meeting is not over. We need to continue. आपके सिलेबस में बचता है दो चीज इस चैप्टर के लिए। द फर्स्ट वन बीइंग एम्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी, एंड द सेकंड वन द सेशंस। क्या मैम सारे सेशंस? नहीं बेटा,
सिर्फ और सिर्फ 2 फर्स्ट सेशन, दैट फर्स्ट 2 सेशंस इंपॉर्टेंट है मैम। और बताती हूँ, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ना इस डिब्बे में, सबके नाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन प्रेसिडेंट थे मीटिंग के, कौन कौन, ये नाम इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस इम्पोर्टेंट है। यही क्लास मैंने अपने लास्ट मीटिंग में रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे मैं गूंगी हो गई थी क्योंकि आवाज नहीं आया, सॉरी। नाउ एम्स ऑफ आईएनसी, जैसे मैं ज्योग्राफी में आपको क्लास ही में सब कुछ लर्न करवा देती हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं इसमें भी आपको लर्न करवा दूंगी। एक ही कंडीशन है, आपको जैसे मैं बोलूँ वैसे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं देख रहा है, अपने ऊपर हंसना मत, कार्टून लगोगे, मैं भी लगती हूँ, मैं जो पढ़ाती हूँ बच्चे क्या क्या नहीं सोचते मेरे बारे में, बेवकूफ है, ड्रामा करके पढ़ाती है, आई डोंट नो क्या क्या बहुत कुछ बोलते होंगे, ठीक है, आई डोंट नो, मेरे कान तक तो नहीं आता है, बट हाँ आई नो, बिकॉज मैं भी अगर आपकी जगह होती तो मैं यही सब सोचती, बट आई नो कि हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप बहुत ही कंसिस्टेंटली सुन सको, बोर हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं आप बोर हो जाओगे, सो आई कीप ऑन टॉकिंग। लुक, आई एम इन अ रूम, okay, and there's one light in front of me, one laptop, mouse on like मेरे एक साइड पे माउस है, and literally it's like if you can see the timing नीचे, it's 12:26 right now, 12:26 हो रहा है रात का। I am sleepy but still I'm recording this because of the, you know, the accident which happened, the video one. So if I am doing and I'm giving my efforts to you people, I would have just neglected the class, but no, I'm not doing that and I won't do that, trust me. But if I'm doing this, I can expect आपका contribution कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, because I'm doing this for you only, right? So guys, I'm damn sleepy, but please, I'm pretending to be energetic. You guys, please, like, if you can, बात मान लो मेरा, जो भी मैं बोल रही हूँ अभी। ये 4 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, इन 4 पॉइंट्स अभी के अभी याद हो जाएगा, बस मेरी बात सुनते चलो, जो बोल रही हूँ वो करते चलो। अच्छा, कौन प्रेसिडेंट थे भाई? आयुष बताना जरा, प्रेसिडेंट कौन थे, खुद से बता दो फटाक से। आई डोंट नो, तुमने बोला नहीं, पर WC बैनर्जी, जिनका नाम अभी अभी मैंने आपको एक सामने रखा और आपको बोला कि वो नाम इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना। क्यों? Let me change the color of the pen. Yeah, here. ठीक है, he was the president of INC और उन्हीं ने प्रेसाइड किया था मीटिंग। अब उन्होंने कुछ एम सेट किए थे मैम, ये एम्स उस साल से 1880 क्या बोलते हैं 1886 से लेके अभी तक 2020 तक सेम है। नो नो, बिल्कुल नहीं, सेशंस हर साल होते हैं, थे उस टाइम भी, दिसंबर में होते थे, ताकि वो लोग जो भी उनको अचीव करना, जो भी उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, या उनका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको चॉक डाउन करते थे, टू डू लिस्ट बनाते थे, एंड दे यूज टू वर्क ऑन इट। ओके, so every time with the changing environment they used to change the aims and everything, फाइन। जैसे आप लोग अपना फोकस पॉइंट चेंज करते हो, जैसे जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पे फोकस किया, आपका हिस्ट्री आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा कंप्लीट हो गया, तो आप केमिस्ट्री पे फोकस करते हो, आपको लगता है केमिस्ट्री अच्छा हो गया, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स पे फोकस करते हैं। सो उसी तरीके से दे यूज्ड टू लाइक रोटेट एवरीथिंग, फाइन। सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ 4 पॉइंट्स, आराम से आओ। मैम स्किप कर रही हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के जो सेशंस होते थे वो दिसंबर में होते थे, वो चॉकआउट करते थे, जो भी प्रोग्राम्स उनका अचीव करने हैं एम्स में ऐड करते थे, टाइम टू टाइम उन्होंने चीजों को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। अब आते हैं पॉइंट पे कि उस टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनके। सबसे पहला वाला, टू प्रमोट अ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको जैसे कि दिखाई होगा दादा बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये एक ईस्ट एसोसिएशन बनाए थे, एक इंडियन एसोसिएशन बनाए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनाए थे। इनका सबसे पहला मोटिव ये था कि जो छोटे छोटे एसोसिएशंस हो रहे हैं, या जो पॉलिटिकल लीडर्स है हमारे अलग अलग जगह पे, जो लीडर्स हैं अपने अपने जगह पे, अपने अपने प्लेस पे, एंड दे ट्राइंग टू यूनाइट द कंट्री, सबसे पहले तो उनको यूनाइट करो। सबसे पहले जो लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं थी उस टाइम पे, बट हाँ, जो भी अपने जगह के लीडर थे, जो चाहते थे चेंज लाना, उनको तो सबसे पहले यूनाइट करो। उनको यूनाइट करेंगे तो अपने आप जगह भी यूनाइट होगा। दूसरा पॉइंट, वो चाहते थे कि हर एक इंसान का फीलिंग को कंसोलिडेट करे, उनको डेवलप करे। वो कैसे पॉसिबल था? सब तो अलग कास्ट के थे, रिलीजन के थे,
ठीक है, क्रीड के थे, कलर के थे, नेशनलिटी के थे, दे डिडंट वांटेड टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज ब्रिटिशर्स इसी चीज का तो फायदा उठा रहे थे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, दिस वाज द रियल पॉलिसी। एंड वो लोग इस फ्रेज का सेकंड पार्ट डिवाइडेड वी फॉल अपना रहे थे, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को तोड़ने के लिए, जहां तक वो काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। बट कांग्रेस अंडरस्टूड दैट एंड दे वांटेड कि ये चीज को खत्म किया जा सके। द थर्ड पॉइंट वाज टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स। अब देखो, गवर्नमेंट उस टाइम हमारी बात सुनने को तैयार तो थी, बट उनके सामने चीजें हम रख नहीं पा रहे थे। तो दे डिसाइडेड कि आसपास जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग लोगों का जो ट्रेंडिंग पॉपुलर डिमांड है उसको हम लोग कंसर्न में लेंगे, उसको हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करेंगे किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, ताकि वो बात सुन सके हमारा। एंड द फोर्थ पॉइंट बीइंग टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी बातें वो कैसे रखे, दे डिडंट इवन नो हाउ टू डू दैट। Congress used to give public speeching, they used to address public in large scale, ताकि वो लोगों को ये समझा सके that आपका right क्या है and what are the things you can do। ये चीजें कैसे पॉसिबल थी, ये चीजें पॉसिबल थी बिकॉज ऑफ कांग्रेस। तो ये 4 पॉइंट्स, अपनी अपनी आंखें खोलो। आई एम गिविंग यू, जस्ट पॉज दिस वीडियो, take 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, whatever time you need, read these points, just pause, now play it back। I hope आपने पढ़ लिया होगा points। Now take a deep breath, pause again, and सुनो pause again से पहले सुनते जाओ, pause again, close your eyes, just recall the points। मैं करती हूँ आपके लिए try। Okay, I'm closing my eyes, I'm not seeing the monitor। Okay, so the first point was कि चलो चलो याद करते हैं, आप भी मेरे संग याद करो। The first point was कि चलो उनको क्या करना था, उनको फ्रेंडली रिलेशंस बनाना था अलग अलग पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ। दूसरा पॉइंट, they wanted to consolidate the feelings of different caste religion people, ताकि सब यूनाइट हो सके। The third point being वो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को या पब्लिक डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते थे। द फोर्थ पॉइंट बीइंग वो लोग पब्लिक को ट्रेन करना चाहते थे। वाज आई राइट? या द आंसर इज ओके। सो आई होप आपको भी लर्न हो गया होगा। अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको लर्न हो गया होगा। संगी संग अगर आप लिख भी लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। बर्नर्ड शॉ नहीं बनोगे फिर। बर्नर्ड शॉ कौन है मैम? शेक्सपियर कौन है मैम? अरे पता है। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो वो उठाते हैं ये अपना कलम, उठाते हैं ये ऐसे नोटपैड, और एग्जाम में बनते हैं एकदम सोच सोच के, एकदम कविताएं लिख के आते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस तो किया नहीं होता ना, टेस्ट नहीं दिए होते उन्होंने। तो जो फर्स्ट गलती आप हमारे पास टेस्ट देके करोगे वो फर्स्ट गलती आप अपने एग्जाम में करोगे अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो। सो yeah, it's your choice. You want to make mistakes. See, mistakes are indispensable. You will, and you're gonna make mistakes. I make mistakes. I also pronounce words which are like wrong, but it's okay. We are humans. We make mistakes. It's okay. But अगर आप mistakes करोगे ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे? बिना गिरे चलना सीख लिए थे, या बिना साइकिल गिराए साइकिल चलाना सीख लिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। So अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, if we are conducting tests every single week, just tell me one institution which promises you that we are gonna take assessments and they don't continue after 1-2 weeks। But अगस्त सितंबर चल रहा है अभी, एंड अप्रैल से ये सेशन स्टार्ट हुआ है। ask from any of our old students if we don't conduct any assessment। किसी भी हफ्ते का अगर छूटा होगा तो, एक आध सब्जेक्ट का छूटा हो सकता है, अग्री, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने किसी भी हफ्ते असेसमेंट दिया ही ना हो। I can bet you on that because my teachers and I work so hard। I know that I'm so proud of that कि हम लोग ये कर रहे हैं। बट हाँ, जो स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं इट्स गुड, बट जो स्टूडेंट्स को लेथार्जिक वे में ले रहे हैं, योर बैड गाइस। आप बोलिए ना, हम लोग को अपना करना है।
Okay, it's your wish. Now, sessions of the Congress, first two sessions were very important. अभी मैंने आपको बोला था ये वाला सेशन अच्छे से पढ़ लो, ये वाला चीज, ये कि यही वाला चीज आपको फिर से सेम पेज में पढ़ना है. So here I am. फर्स्ट सेशन कांग्रेस का कब हुआ था? WC बैनर्जी कौन है मैम? ये रहे. 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे, मैंने बताया था. अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से मैंने ये भी बताया था, जिसमें से कोई कोई का नाम दिया दादा भाई नारोजी और इन लोगों का. केटी तलांग, अय्यर साहब, तैयब जी, ओके, ये लोग, राणा दे, ये लोग सब लोग अटेंड किए थे. फाइन, दो चार नाम पढ़ लेना. सेकंड सेशन जो था 1886 में हुआ था. अब जो क्वेश्चन मैंने खुद से और आप लोगों से पूछा था कि ये वाला मैं दिखाती हूँ क्या, कि ये जो आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और इंडियन एसोसिएशन है, ये दोनों बाद में मर्ज हो गया विद INC. ये हुआ था 1886 में. ठीक है, ये रहा. यहाँ पे देखो कोलकाता में, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नारोजी, उनके प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ था सेकंड सेशन. ठीक है, कहाँ? अपने कोलकाता में, जहां मैं रहती हूँ. कुछ डेलीगेट्स जो थे, अच्छा, some delegates were received by Lord Dufferin as distinguished visitors to the capital. कैपिटल क्योंकि हमारे कंट्री का, इंडिया का कैपिटल उस टाइम कोलकाता था. कैलकटा बोलते थे, सी से स्टार्ट होता था वो. और वहाँ के जो भी हेड थे उन लोगों ने रिसीव किया था और उन लोगों को एक नाम दिया था एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स, बिकॉज पीपल फ्रॉम different parts of the country were coming in the meeting, so in the session, so they were termed as distinguished visitors to the capital. उसके बाद INC मतलब नेशनल कांग्रेस हर साल मिलने लगा अलग अलग पार्ट्स में. ओके, और धीरे धीरे उनके जो डेलीगेट्स, उनके जो मेंबर्स थे, जो 73 72 था शुरू में, वो थाउजेंड्स में बढ़ने लगे. ठीक है, अब मैम सूरत सेशन वगैरह तो नहीं है ना मैम. 23rd आपने बोला दो चीजें सिलेबस में. अरे सुनो तो, इतने हड़बड़ी में क्यों रहते हो, सुन तो लो. एक्चुअली ये जो सूरत सेशन है और जो लखनऊ सेशन है, ये समवेयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो था वो मतलब सूरत में स्प्लिट हो गया था, और लखनऊ सेशन में यहाँ पे स्प्लिट हो गया था, टूट गया था, और लखनऊ सेशन में वापस से जुड़ गया था. ठीक है, क्या क्या बोल रही हैं आप, दिखाती हूँ ना. डरते, अरे भाई डरो मत, मैं हूँ तो. सुनना, सूरत सेशन कब? 23rd सेशन. ठीक है, नाउ okay, of the Congress was held in 1907 under the presidentship of घोष जी, रासबिहारी घोष जी. अब वहां पे एक डिस्प्यूट हो गया था अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में और एजर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में. दोनों ही कांग्रेस के पार्ट्स थे. जो अर्ली थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे और जो एजर्टिव थे वो मॉडर्न ख्यालात के थे. ठीक है, तो इन लोगों के बीच थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, तो ये लोग क्या हो गए? बंटवारा. ठीक है, क्योंकि उन लोगों को आइडियोलॉजीज नहीं मिलता था. ऑफ कोर्स आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के बाद, पार्टीशन किसका मैम? इंडिया पाकिस्तान को तो 1947. अरे भाई उसके पहले बांग्लादेश बंगाल का भी तो हुआ था. दैट्स व्हाई वी आर टर्म्ड एज वेस्ट बंगाल, जबकि हम लोग ईस्टर्न साइड में हैं. फिर भी हमें वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है? अगर ये सवाल का जवाब नहीं पता है तो अपने सिर पे तो पहले से मारो, कोलकाता वाले स्पेसिफिकली. और बाकी अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ. अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ये 4 पार्ट्स होगा. अपना जो वेस्ट बंगाल है वो कहीं इधर इस तरफ आता है, जो कि ईस्ट में है. स्टिल इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? अगर पता है सो गुड, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. क्योंकि एक्चुअली क्या था, अब आ ही गया है सवाल तो मतलब जवाब दे ही देते हैं. आई एम फाइंडिंग फॉर अ फ्रेश नाइस पेज बट आई एम नॉट गेटिंग इट, सो आई टेल इट हियर ओनली. So I got it. So if this was India, I'm sorry for this. ठीक है, there were 4 like parts, north, south, east and west. अपना जो वेस्ट बंगाल है वो कहीं यहाँ पे है. ठीक है, जो कि ईस्टर्न साइड में है. स्टिल इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था ना,
तो कुछ इस तरीके से पार्टीशन हुआ था। ठीक है, दिख रहा है तुमको? तो मैं ये वाला पार्ट को थोड़ा बड़ा दिखा रही हूँ। ये पार्ट हो गया था बांग्लादेश, ये पार्ट हो गया था बांग्लादेश, और ये पार्ट जो रह गया था वो अपने इंडिया में रह गया था। ठीक है, अब अगर इस पार्ट का ईस्ट वेस्ट देखोगे तो ये पार्ट होगा ईस्ट और ये पार्ट होगा वेस्ट। तो ये वाला पार्ट तो अपने इंडिया से अलग हो गया और ये वाला पार्ट अपने इंडिया में रह गया। ये पूरे को अगर बंगाल बोलेंगे तो इसको वेस्ट बंगाल बोलेंगे और इसको ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ रह गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में चला गया। इफ आई एम बीइंग क्लियर टू यू। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अब आते हैं अपने वापस से ओके। अभी यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो देखो उनके आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था, इसीलिए पार्टीशन जब हुआ था बंगाल का तो वो लोग हट गए थे, मतलब कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गया था। देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस, टूट गया था कांग्रेस। असर्टिव ग्रुप एक्सक्लूड कर दिया गया था कांग्रेस से कम 10 साल के लिए, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट 10 years दे आर टेलिंग, सो ऑलमोस्ट अ डिकेड। और बाद में इन द ईयर ऑफ 1916, सोचो आफ्टर 1907 के बाद 1916 में जाके लखनऊ सेशन में ये दोनों वापस से जुड़ गए। तो यहाँ पे देखो सूरत सेशन, फिर कोलकाता का डिफरेंट सेशन की कब अपना जना गना मना नेशनल एंथम, ठीक है, पहली बार गाया गया था। लखनऊ में जॉइंट सेशन हुआ 1916 में, जब वो लोग फिर से लखनऊ पैक्ट साइन किए। जॉइंट सेशन हुआ मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ पैक्ट में। बेगलम में महात्मा गांधी प्रिसाइड किए सेशन को। 44th में लाहौर में हुआ था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज 1929 में। इसका भी कहानी एक छोटा सा मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अभी के अभी। और 51 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट किए गए थे एज द प्रेसिडेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। 44th सेशन जो था 1929 में, इस टाइम पे क्या हो रहा था एक्चुअली हमारे कंट्री में इस टाइम पे हम लोग अपने आप को एक मोटिव दिए थे कि हम लोग पूर्ण स्वराज होगा हमारा, दैट इज हम लोग फिर से इंडिपेंडेंस हमारा होगा। ठीक है, ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, आई जस्ट स्टॉप द शेयर। ओके, सो हुआ क्या था, लिसन टू मी। 1929 में पूर्ण स्वराज डिसाइड किया गया था हमारे कंट्री में कि हम लोगों के कंट्री में ना अब पूर्ण स्वराज होगा, हम लोग फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इतने टाइम से महात्मा गांधी बहुत सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें लेके आ रहे थे 1915 से, बट कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने से झिझक रहा था, अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फाइन। बट in the year 1929, Congress also decided कि they will also accept Gandhi's plan, and will move like for our independence, इस राह पे चलेंगे वो। So they decided that. So उस टाइम पे एक पैक्ट साइन हुआ, उस टाइम पे एक लीग साइन हुआ कि या फाइनली विल डू दिस। तो उस दिन को हम लोग बहुत ही स्पेशल मानते हैं, बिकॉज दैट वाज अ न्यू डे फॉर आवर कंट्री, when we decided कि हम लोग को फिर से इंडिपेंडेंस चाहिए, we need पूर्ण स्वराज again, but that the date was 26th of January. लेकिन we couldn't celebrate that day, right? Because that day we were not officially independent, but again we wanted कि उस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएं। ठीक है, बट हम लोग उसको नहीं मना सकते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम वी सेलिब्रेटेड इट, बट कोई ठोस रीजन नहीं था हमारे पास सेलिब्रेट करने का। सो वी कंजर्व दैट डे, कि वी विल कंजर्व दैट डे, ताकि हम लोग कुछ स्पेशल कर सके उस दिन, कुछ तो यूनिक, मतलब कुछ भी विल डू इट ऑन दैट। 1947 में व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में करीब 2 साल 17 दिन लगे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली 1949 नवंबर में ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट पब्लिक के सामने जो उसकी मुंह दिखाई होती है वो उस दिन नहीं हुई। हमने क्योंकि 1929 में ही एक दिन कंजर्व करके रखा था, दैट वाज 26 ऑफ जनवरी। उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुंह दिखाई हुई पब्लिक में,
and we started celebrating it as Republic Day. So this is the history. If you know that, well and good, pretty good. If you don't, abhi pata chal gaya aapko. So yeah, that's it, guys. I did what I decided. I did already. पहले दोनों chapters के, but I'm sorry, I don't have any more energy left. So yeah, ये chapter है. थोड़ी देर लगेगा इसको पोस्ट होने में यूट्यूब पे, एंड देन आई सेंड द लिंक. मेक श्योर कि आप मेरे नेक्स्ट क्लास के पहले इन वीडियोस को कंप्लीट कर लो, वीडियो को कंप्लीट कर लो. स्पेशली सैटरडे के पहले, संडे के पहले तो कर ही लो, बिकॉज असेसमेंट होगा तो असेसमेंट में तो मैं देखी दूंगी ही. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. गुड नाइट, आई मीन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो इसको. या बाय. Please running notes bana lena, and I hope you like the video. And yeah, this is a private link. Do not circulate it to anyone. Okay, only K+ members can see this. So thank you guys, and